आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का पर्व हमारे देश में सदियों से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। शिवाजी महाराज के संस्कारों के अनुसार ही काम करने का पूरा प्रयास किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द ड्रीम्स ऑफ टुडेज यूथ, तो इसके कई आंसर होंगे। कोई आईएएस बनने का सोच रहा होगा, तो कोई आईआईटी और मेडिकल एग्जाम्स क्रैक करने का, या कोई स्टार्टअप को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा होगा, या कुछ ऐसे भी यूथ होंगे जो गोल को डिसाइड करने से घबरा रहे होंगे। पर अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर वर्किंग एज एन ऑब्स्टिकल इन टुडेज यूथ्स टू अचीव देयर गोल्स, तो इसके भी कई आंसर होंगे। कोई कहेंगे डिस्ट्रैक्शन, तो कोई डिप्रेशन, तो कोई फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर। और ये नहीं कि ये ऑब्स्टिकल सिर्फ आपको है या 2-3 लोगों को है, बल्कि आज लगभग सभी यूथ इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप छत्रपति शिवाजी के लाइफ के बारे में इस वीडियो में जानिएगा और साथ ही साथ जब आप उनके प्रॉब्लम्स को देखिएगा, तो आपको अपने प्रॉब्लम्स बहुत ही छोटे लगेंगे और आप ही अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने से पीछे नहीं हटिएगा। तो इस वीडियो में हमने शिवाजी के लाइफ के रियल स्टोरीज के हेल्प से 5 ऐसे क्वालिटीज को एक्सप्लेन किया है जो हमारे लाइफ को चेंज करने में 100% हेल्प करेगा और सभी यूथ्स को अपने अपने ड्रीम को पूरा करने में मदद करेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके द्वारा लाइक और सब्सक्राइब किए जाने से हमें और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पता नहीं आपने हिस्ट्री बुक्स में शिवाजी के बारे में पढ़ा है कि नहीं, लेकिन औरंगजेब के बारे में जरूर पढ़ा होगा। औरंगजेब ने खुद कहा था कि मैंने शिवाजी को 19 साल तक रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उसका साम्राज्य बढ़ता ही रहा। शिवाजी ने यहाँ से यहाँ तक अपने साम्राज्य को लेकर गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है, उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी में हुआ था। शिवाजी का पूरा जीवन तब गुजरा जब भारत पर इस्लामिक शासन यानी मुगलों का कब्जा था। क्रूर शासक शाहजहां और औरंगजेब जैसे लोगों के हाथ में सत्ता थी। शिवाजी ने ही पहली बार हिंद स्वराज का नारा दिया। उन्होंने लोगों में यह भावना जगाई कि आखिर कब तक हम अपनी ही धरती पे दूसरों की गुलामी करेंगे। बाद में स्वराज शब्द भारत की आजादी की लड़ाई में भी यूज हुई। गोरिल्ला वारफेयर, जो कि आज इंडियन आर्मी के साथ साथ पूरी दुनिया की आर्मी यूज करती है, वो शिवाजी की ही देन थी। ऐसे शिवाजी के लाइफ से हजारों क्वालिटी सीखी जा सकती है, लेकिन हमने इस वीडियो में 5 क्वालिटीज को बताई है जो आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे यूथ बड़े गोल चूज करने का हिम्मत नहीं करते हैं और इसके कई रीजन हैं। किसी को लगता है कि उनके पास अपने गोल को पूरा करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है, तो कोई ये डर से आगे नहीं बढ़ता है कि हम फेल हो जाएंगे और फिर मेरा क्या होगा। शिवाजी जब 16 साल के थे तभी उन्होंने बीजापुर के तोरान किला को हासिल कर लिया था। तब उनके पास ना कोई सेना थी, ना कोई राज्य था और ना ही वो कहीं के राजा थे। उनके पास था तो सिर्फ लक्ष्य और उसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय और साहस। और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन काल के अंत तक लगभग 350 किला उन्होंने हासिल कर लिया। शिवाजी के पास भी शुरू में कोई रिसोर्सेस नहीं थे, पर वो साहस, धैर्य और बचपन में जो उन्होंने रामायण, महाभारत, वेद और अपनी माँ से जो कुछ सीखा था उसे अपने जीवन में लगाकर आगे बढ़ते गए और अकेले ही मराठाओं ने मुगल, अंग्रेज और पोर्टुगीज को पानी पिला दिया। तो आप भी अगर अपने लाइफ में बड़े से बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपके पास भी जो भी रिसोर्सेस है उसी के साथ आगे बढ़िए। आपको रास्ता खुद दिखता चला जाएगा। हर यूथ को अपने लाइफ के गोल को पूरा करने के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल वेज को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचकर कुछ नया ट्राई करना चाहिए। शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि शिवाजी की नेवी में 15 से 20 बड़े वारशिप्स थे। ये उनका एक अलग और इनोवेटिव आइडिया ही था जो उस समय युद्ध में उन्हें आगे रखता था। वारशिप्स के अलावा उनके नौसैनिक वैसे लोग थे जो सदियों से समुद्र के किनारे रहने के साथ साथ समुद्र का अनुभव भी रखते थे। शिवाजी अपने नेवी के दम पे अंग्रेजों को कोंकण से खदेड़ने में सफलता हासिल की थी। साथ ही समुद्री लुटेरे और पोर्तुगीज से भी अपने सीमा की रक्षा की थी।
इसके अलावा उन्होंने इसका युद्ध समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए भी किया था। इसी तरह उन्होंने छापामार युद्ध यानी गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक को विकसित किया। छापामार युद्ध यानी छिपकर अचानक से हमला कर दुश्मन को संभलने का मौका न देना। शिवाजी के सैनिक इसमें महारत हासिल किए हुए थे। इस गोरिल्ला वारफेयर की टेक्निक को आज इंडियन आर्मी के साथ साथ दुनिया भर की सेनाओं द्वारा यूज किया जाता है। इसी तरह उन्होंने हिंद स्वराज का नारा दिया। जिस समय भारत के लगभग सभी राजा मुगल के अधीन होकर काम कर रहे थे, तब उस समय उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया। आप किसी भी गोल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कई हर्डल्स और डिस्ट्रैक्शंस आपके रास्ते में आएंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और कुछ भी करने से पहले अपने गोल के बारे में जरूर सोचना चाहिए। औरंगजेब दक्षिण में मुगल साम्राज्य के काम देख रहे उसके खास आदिल शाह को एक पत्र लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि अहमदनगर की उचित सुरक्षा की जाए, वरना शिवाजी हमला कर सकता है। प्रदेश को सुना न छोड़ा जाए, वरना वह शिवाजी हमला करने का मौका ही ढूंढ रहा है। सोचिए औरंगजेब को शिवाजी से कितना भय था। वो शिवाजी के बारे में जानता था कि ये निडर है और वो डरता नहीं है। आदिल शाह औरंगजेब की बातें सुनकर डर जाता है और एक क्रूर सूबेदार अफजल खान को सूबेदार के रूप में रखता है। अफजल खान बड़ा धूर्त और क्रूर था। वो अपने बारे में अफजलपुर के एक शिलालेख में लिखवाता है कि कातिले मतु मरीदान काफिरान सिकंदम बुनियाद बतान, यानी मैं काफिरों और विद्रोहियों का सफाया करने वाला एवं मूर्तियों को नींव खोदने वाला हूँ। इसी तरह अफजल खान का फारसी सिक्का उपलब्ध है, जिस पर अंकित है कि अगर जन्नत में वहाँ की सबसे ऊंची हस्ती की तुलना अफजल खान से की गई तो हर जगह अल्लाह अल्लाह नहीं बल्कि अफजल अफजल की ही आवाज सुनाई देगी। इसके अलावा वो अपने नाम के साथ धर्म के सेवक, मूर्ति भंजक और काफिरों का विनाशक जैसे टाइटल्स लगाता था। शिवाजी को मारने के लिए और उन्हें बाहर निकालने के लिए वो कई अधर्म करता रहा। वो शिवाजी की कुलदेवी माँ तुजला भवानी के मंदिर में जाता है और वहाँ मूर्ति को तोड़कर वहाँ के पुजारियों और पूजा करने वाले लोगों को मार देता है। वो निरंतर गायों को मारता है, महिलाओं को उठाकर ले जाता है। शिवाजी के साले बाजाजी निमलकर को झूठा आरोप लगाकर कैद कर लेता है और उन्हें मुसलमान बनने की धमकी देता है। शिवाजी इन सब बातों को सुन बहुत क्रोधित होते हैं, पर वो अफजल खान के चाल को समझ रहे थे कि वो यही चाह रहा है कि ये सब करने से वो उत्तेजित होकर बाहर आए और वो उन्हें पकड़कर मार दे। लेकिन शिवाजी उत्तेजित होकर अपने धैर्य को नहीं खोते हैं और अपनी योजना से चलते हैं। थक हार कर अफजल खान को समझ में आ जाता है कि ऐसे शिवा उनके हाथ में नहीं लगेगा और वो एक षड्यंत्र रचता है और वो शिवाजी को एक पत्र भेजता है और उन्हें उस पत्र में मुगलों से छीने हुए प्रदेशों को वापस करने को बोलता है और ऐसा ना करने पर फौज लेकर हमला करने की बात कहता है। अफजल खान शिवाजी से मिलने के बहाने धोखे से उन्हें मारने का योजना बनाता है, पर शिवाजी तो सब समझ रहे थे। उन्होंने उस पत्र का जवाब दिया और अफजल खान को विश्वास दिलाते हुए वो लिखते हैं, आपकी भुजाओं की शक्ति अतुलनीय है, आपकी वीरता अग्नि के समान तेजस्वी है, आपके मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं है। आप ज्वाली आइए, मैं आपके सामने शस्त्र रख दूंगा और आपके मांगे हुए सभी किले और प्रदेश आपको वापस कर दूंगा। अफजल खान शिवाजी के कारण बहुत परेशान रह रहा था, इसलिए वो तुरंत तैयार हो जाता है। प्रतापगढ़ के किले के नीचे दोनों की भेंट होती है। अफजल खान 6.5 फीट का लंबा, चौड़ा और बलिष्ठ व्यक्ति था। वो शिवाजी से गले मिलता है। शिवाजी के सर अफजल खान की छाती तक आ रहा था। गले मिलने के बहाने शिवाजी को वो अपने बाह में कस लेता है और कटार निकालकर उन पे हमला करता है। शिवाजी पहले से ही सतर्क थे और खान की धूर्तता से परिचित थे, इसलिए वो अपने कपड़ों के नीचे लोहे का बख्तर पहनकर जाते हैं और कटार बख्तर से टकराता है। उतने देर में शिवाजी अपने बग नखे से अफजल खान की पेट फाड़ देते हैं और अफजल खान वहीं गिर जाता है और मर जाता है। शिवाजी इतने से ही खुश होकर निश्चिंत नहीं होते हैं और अफजल खान जो सेना लेकर आई थी उस पे पहले से अपना अपना पोजीशन लिए हुए मराठा सैनिक उन पे टूट पड़ते हैं और अफजल खान के साथ साथ उनकी पूरी सेना का विनाश कर देते हैं। सोचिए किस तरह से लगातार शिवाजी अफजल खान को उकसाने के बाद भी अपना पेशेंस नहीं खोते हैं और सही टाइम पे अपने शर्तों पे अपनी योजना के अनुसार अफजल खान का वध करने में सफल हो जाते हैं। सोचिए शिवाजी शक्ति की देवी तुजला भवानी के भक्त थे। वो चाहते तो उस समय भी अफजल खान पर हमला कर सकते थे, पर उन्होंने वैसा करने के बजाय अपने शर्तों पर अफजल खान को ले आया और उसे मार भी दिया। इसी तरह हम भी अपने लाइफ के हर्डल्स में पेशेंस ना खोते हुए अपने प्लान के हिसाब से और अपने गोल को ध्यान में रखते हुए साहस के साथ किसी भी काम को कर सकते हैं।
दुनिया में कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, यूथ हो या बुजुर्ग हो, सभी को जीवन में एक क्योट को जरूर फॉलो करना चाहिए और वो है नेवर गिव अप का। आई एम इन डिप्रेशन, आई एम स्ट्रेस्ड। आजकल ये सब कॉमन डिस्कशन हो गया है। लोग छोटी छोटी चीजों से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं या अपने गोल के लिए सालों मेहनत करते हैं, पर अगर रिजल्ट नहीं दिखता है तो उसे गिव अप कर देते हैं। सिद्दी जौहर शिवाजी पे आक्रमण करने के लिए 35,000 की सेना लेकर पान्हलगढ़ की किला को घेर लेता है। उस समय मराठा सैनिक काफी कम थे, इसलिए वो आमने सामने नहीं लड़ सकते थे। शिवाजी को पहले से मालूम था कि सिद्दी जौहर आ रहा है और वो उसे रोकने के लिए सीमा के सबसे पहले किला पान्हलगढ़ में चले जाते हैं, ताकि सिद्दी जौहर बाकी के किले की तरफ न जाए और बाकी के किलों को लूटपाट से बचाया जा सके। दोनों तरफ से तोपें दागी जा रही थी, लेकिन शिवाजी के पास गोले भी कम थे और सैनिक भी। और तो और सिद्दी जौहर ने अंग्रेजों से ज्यादा दूर तक जोरदार मार करने वाले तोपों को भी मंगवाया और किले पे मार करता रहा, पर किले को कुछ नहीं हुआ। इन सब में लगभग 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन शिवाजी तनिक भी घबराते नहीं। सिद्दी जौहर अपने कुछ फौज को दूसरे किले पे हमले करने के लिए भेजता है। इस बात से शिवाजी सावधान हो जाते हैं और अब पान्हलगढ़ के किले से निकलने की योजना बनाते हैं और वहां से चुनिंदा 600 मराठा सैनिकों के साथ एक रात निकल जाते हैं। सिद्दी जौहर को पता चल जाता है और वो पूरे फौज के साथ उनका पीछा करने लग जाता है। दोनों तरफ से भीषण युद्ध होता है और शत्रु के 5,000 सैनिक इसमें मारे जाते हैं। इसमें शिवाजी के बहादुर योद्धा बाजी प्रभु वीर गति को प्राप्त होते हैं। शिवाजी 40 मील दूर विशालगढ़ किले पहुंच जाते हैं। इसी तरह एक बार घोर विपरीत परिस्थिति में शिवाजी फंसते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह के भरोसे पे वो और 1500 मराठा सैनिक के साथ आगरा औरंगजेब से मिलने मेहमान के रूप में जाते हैं। वहां औरंगजेब शिवाजी को धोखे से कैद कर लेता है और उनको मारने की तैयारी करने लगता है। शिवाजी को ये एहसास पहले से ही था, लेकिन वो युक्ति पूर्वक आगरा से औरंगजेब और उसके हजारों पहरेदार के कैद से खुद और अपनी सभी 1500 सैनिक के साथ वापस 1600 मील दूर मात्र 40 दिनों में लौट जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो कभी परिस्थितियों और चुनौतियों के आगे गिव अप नहीं करते थे, बल्कि अपना 100% देकर उसका सामना करते थे। शिवाजी की लाइफ में उनकी माँ की बातों का गहरा इफेक्ट था। बचपन से ही धार्मिक और संस्कारित वातावरण उनकी माँ ने उन्हें दिया, जिसका इफेक्ट उनके पूरे लाइफ में दिखता है। 1657 में शिवाजी महाराज के एक सरदार अब्बाजी सोंदियो ने कल्याण पर जीत हासिल कर मुल्ला हयाती को बंदी बना लेते हैं। साथ ही मुल्ला की बहू को भी कैद कर लेते हैं और शिवाजी महाराज को बताते हैं कि इस लड़ाई में एक बहुत ही सुंदर लड़की मिली है, जिसे महाराज की सेवा के लिए रखा गया है। शिवाजी ने उसे सभा में लाने का आदेश दिया और उस लड़की को देखकर हंस पड़े और बोले, अगर इसके जितना ही सौंदर्य हमारी माँ में होती तो हम भी ऐसे ही सुंदर होते। यह सुनकर सभा में सभी लोग चकित रह जाते हैं। शिवाजी आगे सोंदियों से कहते हैं कि जो यश प्राप्ति की आशा करते हैं उसे पर स्त्री की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। वो आगे कहते हैं कि रावण जैसे बलशाली व्यक्ति का इसी वृत्ति के कारण सर्वनाश हुआ, फिर हमारे जैसे व्यक्तियों की क्या बात है। प्रजा तो पुत्र के समान होती है। क्षण भर में सबको समझ में आ गया कि महाराज हर स्त्री में माँ का स्वरूप देखते हैं। महाराज ने उस स्त्री को वस्त्र और गहने देकर सम्मान पूर्वक उसे और उसके ससुर हयाती को बीजापुर भेज दिया। ये बातें सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। चाहे स्त्री कोई भी हो, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें आदर और सत्कार दें। जैसे मैंने बताया कि शिवाजी के जीवन से हजारों क्वालिटीज आप सीख सकते हैं, पर ये कुछ क्वालिटीज थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने किया। इसमें से आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज छूट गया हो तो आप उसे भी कमेंट करके बताइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और फैमिलीज को शेयर करें, ताकि सभी लोग इन क्वालिटीज को सीखकर लाभ ले सके। ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेट करते रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे वैल्यूएबल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।